नाजरीन, अभी आपको बराह रास्त इस्लामाबाद लिए चलते हैं, जहां पर सेनेट इजलास जारी है और सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ इज़हार ख्याल कर रही हैं। ये बात मैं आज इस तवस्सुत से करना चाहता हूँ कि बिजली और गैस के बिल, यूटिलिटी बिल्स मिनिस्टर्स अपनी जेब से देते हैं। सरकार ये रूल्स में ही प्रोवाइडेड नहीं है कि सरकार उनके बिल दे। तो मेरे ख्याल में मैं अगर कोई इसे कॉन्ट्रोवर्ट करता है तो मैं बात ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि फेडरल कैबिनेट के अरकान तन्हाई नहीं ले रहे। उन्होंने रज़ा कराना तन्हाई छोड़ी हैं, कुछ शायद एक आध साहब लेते हों, लेकिन सब ने उस दिन कैबिनेट मीटिंग में तय किया। मैं अपनी बात भी करूँगा, ये बात बताने वाली नहीं थी, लेकिन क्योंकि ये बात कही गई तो उसके जवाब में कह रहा हूँ। मैं फिर दोहरा रहा हूँ कि यूटिलिटी बिल्स वुज़रा को एंटाइटलमेंट नहीं है अंडर द रूल्स, और वो अपने बिजली गैस के बिल्स जो हैं वो अपनी जेब से अदा करते हैं। सिर्फ एक सरकारी रिहाइशगाह जिसके बदले में वो 1,43,000 रुपया माहाना हाउस रेंट अदा करते हैं, उसके अलावा 350 या 300 लीटर पेट्रोल है 1800 सीसी गाड़ी का, उनके ड्राइवर और एक सिक्योरिटी गार्ड। इसके अलावा वो बता दे वो कौन सी ऐसी मुराद हैं जो कि हम पे आई पड़ी हैं। बाकी जो अपने वसाइल से कर सकता है वो ज़रूर करता है। हर लोगों के अपने कारोबार हैं, अपने ज़िम्मेदारी हैं, सिलसिले हैं। तो खुदारा जो लोग अपनी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं उन्हें कभी कभार अप्रिशिएट भी कर दिया करें। हर वक्त उन्हें कटहरे में खड़ा करना ज़रूरी नहीं है। दोस्त मोहम्मद साहब। जी थैंक यू वेरी मच चेयरमैन साहब। मैं फलक नाज के सवाल को बढ़ाते हुए मैं ऑनरेबल मिनिस्टर से ये पूछूंगा कि क्या बैकवर्ड एरिया के लिए जो बड़े स्पेशल एरियाज़ हैं, जो बहुत फैसिलिटी से महरूम एरिया हैं, नादरा की क्या पॉलिसी है कि वो क्या वहाँ दफ्तर करेंगे या नहीं करेंगे। नंबर 2 सर, यहाँ पे हमने देखा है कि यहाँ इस्लामाबाद में 3 नादरा के ऑफिसेज हैं, जबकि मेरे अपर वजीरिस्तान में एक भी नहीं है। 3 साल से चीख रहे हैं कि एक दफ्तर खोल दे। पूरा ज़िला है, 5 लाख से ज़्यादा उनकी आबादी है, उसके बावजूद भी हमें नहीं दिया जा रहा है। तो मिनिस्टर साहब ये ज़रा एक्सप्लेन कर दें। इस बात की है सेनेटर दोस्त मोहम्मद साहब ने, मैंने जैसे पहले अर्ज़ किया और मैंने ख़ुद बयान किया था कि अपर चतराल की जैसे मिसाल थी कि 2 नए सेंटर के क़याम की बात हो रही है। उसके अलावा नादरा के पास सहूलत है सर, जो हार्ड एरियाज़ हैं जहाँ पे फौरी दफ्तर कायम करना या जो हार्ड सीजन्स के अंदर दफ्तर चलाना मुश्किल होता है मौसम सरमा में, वहाँ पे जो नादरा मोबाइल वैन्स हैं उनकी सहूलत भी हासिल है। मैं नादरा के आज ऑफिशल्स आए हुए हैं, मैं बिल्कुल उन्हें आज ही हदायत करूँगा। दोस्त मोहम्मद साहब, आपने जो वज़ीरिस्तान का रेज़ किया है मसला, वो हमारे भाई और बहनें वहाँ पे रहते हैं, पाकिस्तानी हैं। मर्जर के बाद बिलखसूस हमारी ज़िम्मेदारी और ज़्यादा बढ़ गई है कि जो उनको सरकारी सहूलियात डोर स्टेप तक जानी चाहिए। हुकूमत कमिटेड है। मैं वज़ीर दाखिला से भी ये टेकअप करूँगा और अगले सेशन में इंशाल्लाह आपकी जो वहाँ पे डिमांड है कि किस शहर में है, किस में नहीं है और क्या मुमकिन है। कई चीज़ें होती हैं जो कि प्रैक्टिकली मुमकिन नहीं होती कि आप ज़ाहिर है 600-800 की आबादी पे सेंटर नहीं बन सकते, लेकिन 5 लाख की आबादी। नाजरीन, आपको बताएं कि इस्लामाबाद में सेनेट का इजलास जारी है, जिसमें सेनेटर आजम नज़ीर तारड़ सेनेट इजलास में इज़हार ख्याल कर रहे थे। उन्होंने कहा है कि रेलवे की बेहतरी के मौजूदा वफाकी काबीना के अरकान तनख्वाह के बगैर काम कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा है कि रेलवे की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। मौजूदा वफाकी काबीना के अरकान तनख्वाह के बगैर काम कर रहे हैं। वज़रा यूटिलिटी बिल्स अपनी जेब से अदा कर रहे हैं। नाजरीन, आपको बताएं कि इजलास जारी है, जहाँ पर वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ इजलास से इज़हार ख्याल कर रही हैं।